हेलो गाइस, वेलकम टू नोइंग टेल्स। आज हम बात करने वाले जंगू फुरुता केस के बारे में, जो कि जापान 1988 का सबसे ब्रूटल मर्डर केस था। और उस टाइम पे कोई ये मान ही नहीं पा रहा था कि 16 से 18 साल के लड़कों ने किया है। जंगू फुरुता 17 साल की एक हाई स्कूल गर्ल होती है। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसे सब पसंद करते थे। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको अपने स्कूल में कई प्रपोजल्स आते थे, जिसमें से एक प्रपोजल हिरोशी मियारो का उसे आता है, जो कि उसके स्कूल का बुली था, याकुजा गैंग का मेंबर था। याकुजा गैंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये एक जापानीज ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप है। पूरा हुलिया ही अलग होता है, जिससे कि इन्हें कोई दूर से भी देख के बता सकता है कि ये याकुजा गैंग का मेंबर है। टंको ने मियानो का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको पता था मियानो किस टाइप का इंसान है। टंको एक ब्राइट स्टूडेंट थी, आगे जाकर के ग्रेजुएशन करना चाहती थी, जिस वजह से वो आगे के लिए सेविंग कर पाए उसने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी और ज्यादा पैसे सेव कर सके। इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर का भी जॉब सोच रखा था, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में जाने की बात करने वाली थी। एक शाम जब हिरोशी मियानो और उसका दोस्त मिनातो अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे, तभी उनको जंगू जॉब से घर जाते हुए दिखती है। मियानो के कहने पर मिनातो ने जंगू की बाइसाइकिल को किक किया और वहां से भाग गया। तभी मियानो जंगू की मदद का दिखावा करता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए अभी सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और जंगू के साथ जो अभी हुआ था उससे वो घबरा जाती है और सोचती है कि ये सही रहेगा, मैं इसके साथ अपने घर सेफली पहुंच जाऊंगी। बट जो होता है वो 17 साल की बच्ची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मियानो उसे टैक्सी से होटल लेकर जाता है और वहां पर रेप करता है और फिर जंगू को फोर्स करता है अपने घर कॉल करके ये कहने के लिए कि वो अपना घर छोड़कर भाग गई है, और कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं याकुजा मेंबर्स को बोलकर तुम्हारे घर वालों को मरवा दूंगा। ये कॉल आने के बाद जंगू के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करते हैं। मिनातो जंगू को अपने घर लेकर जाता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बट उसके पेरेंट्स को थोड़े दिन बाद समझ आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। बट वो लोग अपने लड़के से इतना डरते थे कि वो याकुजा की उनको धमकी देता रहता था। मियानो और मिनातो ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर जंगू का रेप किया। उसको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया, उसका रेप करते थे, उसे बांध कर इतनी बुरी तरीके से मारते थे। मियानो ने उसके एंकल को अपने लाइटर से जला दिया। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा ब्रूटल है, तो जिसके साथ हो रहा होगा उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा दर्दनाक होगी। एक टाइम के बाद जंगू उनसे बस मरने की भीख मांगी थी, मुझे बस मार दो और खत्म करो ये टॉर्चर। बट दे वेर अ मॉन्स्टर्स। 44 डेज बाद उन्होंने जंगू को जिंदा जला दिया। फिर उन लोगों ने जंगू की डेड बॉडी को ब्लैंकेट से लपेटकर मेटल के ड्रम में डाल दिया, जिससे उन्होंने बाद में गीले कंक्रीट से भर दिया। एक दूसरे केस में मियानो और उसके फ्रेंड अगूरा को पुलिस अरेस्ट करती है। जब मियानो से इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसे लगता है अगूरा ने जंगू के मर्डर का भी बता दिया है, जिस वजह से वो पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है और जंगू की मर्डर की सच्चाई सबके सामने आती है। जब पुलिस को जंगू की बॉडी मिलती है तब उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था, जिस वजह से उसके फिंगरप्रिंट से उसको आइडेंटिफाई किया गया। मियानो और मिनातो जो उसके और साथी थे जो इस मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, उन्हें उम्र कैद होती है क्योंकि वो सब माइनर्स थे। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।